दिलीप मंडल, पिछले 2 दिनों से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि दिलीप मंडल छाए हुए हैं। एक कुणाल शुक्ला नाम का शख्स है जो आरटीआई लगाता है और वो कुणाल शुक्ला वही शख्स है जिसने 27% ओबीसी का मध्य प्रदेश में विरोध किया था और हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है और सोचिए, कांग्रेस चाहती है कि आरक्षण विरोधी लोग उसकी पार्टी में रहें और वो चुनाव जीतें। दिलीप मंडल ने पिछले 10 साल 15 सालों में किस तरह से पूरी राजनीति को चेंज कर दिया है और एससी एसटी ओबीसी के किनारे पर लाके खड़ा कर दिया है। दिलीप मंडल को आप आज भले तमाम समाजवादी पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग और तमाम सवर्ण गाली देते ही हैं, लेकिन तमाम एससी एसटी ओबीसी के दल भी गाली देते हैं। मेरा कुछ उनसे सवाल है, इस देश में लालू यादव को हीरो की तरह स्थापित मीडिया में किसने किया? इस देश का टीवी अखबार लगातार लालू यादव की आलोचना करता था। दिलीप मंडल ने लिखना शुरू किया कि लालू यादव पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, उनसे राजनीतिक बदला लिया जा रहा है और उनकी बर्बादी में कांग्रेस का भी उतना ही बड़ा हाथ है। राहुल गांधी ने वो बिल फाड़ा। इस देश में ये लाइन किसने खींची कि दलित पिछड़े नेताओं को जेल में डाला जाता है? दिलीप मंडल ने। शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, ये लाइन किसने खींची? दिलीप मंडल ने। लता मंगेशकर पर सवाल किसने उठाया? दिलीप मंडल ने। विनोद कामली के बारे में किसने लिखा? दिलीप मंडल ने। तो सोशल मीडिया पर पत्रकारिता की शुरुआत दिलीप मंडल ने की और उसमें भी एससी एसटी ओबीसी की बात करना शुरू किया। और सोचिए, जब पूरी मीडिया बीजेपी के साथ थी, सारे सवर्ण पत्रकार बीजेपी के साथ थे, जब आज तक जैसे संस्थानों से दिलीप मंडल जैसे लोगों को बाहर किया जा रहा था, उसके बाद दिलीप मंडल ने मोर्चा संभाला और एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर वो लगातार लिखते रहे और जो सरकार थी उसकी आलोचना करते रहे। लेकिन किसी भी विपक्षी दल ने दिलीप मंडल को सम्मान देने की नहीं सोची। आज आपको बुरा लग रहा है कि दिलीप मंडल बिक गया, दिलीप मंडल दलाल है। आरजेडी ने सवर्णों को संसद में भेजा, लेकिन दिलीप मंडल को सिर्फ मंच पर एक गमछा पहना दिया। उसके बाद भी वो लालू यादव, तेजस्वी यादव के लिए लिखते रहे। दिलीप मंडल को समाजवादी पार्टी ने अपने यहाँ बुलाया तक नहीं, वो लगातार अखिलेश यादव पर लिखते रहे। दिलीप मंडल ने बीएसपी पर लगातार लिखते रहे। दिलीप मंडल स्टालिन पर लगातार मिलते रहे, लिखते रहे, लेकिन वहां भी उनको कोई सम्मान नहीं मिला। अंत में थक हार कर कांग्रेस ने दिलीप मंडल को मध्य प्रदेश में प्रोफेसर बनाया, माखनलाल चतुर्वेदी का, लेकिन थोड़ा सा दबाव पड़ा, सवर्णों ने विरोध शुरू किया, उनको निकाल दिया। लेकिन सोचिए, बीजेपी ने दिलीप मंडल को नहीं निकाला। सिंघवी जो हैं कांग्रेस के बड़े नेता, राज्यसभा सांसद और वकील, उन्होंने दिलीप मंडल के खिलाफ लिखा है। कुणाल शुक्ला जी की हैसियत क्या है? पूरा सोशल मीडिया दिलीप मंडल के खिलाफ चला गया। उसके बाद भी बीजेपी टस से मस नहीं हुई और बीजेपी ने दिलीप मंडल को एक सेक्रेटरी लेवल का पद दिया, सचिव। जो आईएएस जब रिटायर होते हैं तो जो पद मिलता है ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में लिखा। उसके बाद भी दिलीप मंडल दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के मुद्दे से नहीं हट रहे हैं। मुस्लिम समाज को लगता है कि दिलीप मंडल विलेन है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से हिंदुओं में 90% एससी एसटी ओबीसी है, मुस्लिम समाज में भी 90% मुस्लिम समाज ओबीसी हैं। वो उनके भी हक अधिकार की बात कर रहे हैं, वो संवैधानिक अधिकार की बात कर रहा है। सवर्णों का गुस्सा तो समझ में आता है दिलीप मंडल से, क्योंकि सवर्ण समाज के लोग चाहते हैं कि या तो लेफ्ट में भी हम रहे, राइट में भी हम रहे और सेंटर में भी हम रहे, मतलब बीजेपी भी हमारी हो, कांग्रेस भी हमारी हो और लेफ्ट भी हमारी हो। लेकिन मानना पड़ेगा नरेंद्र मोदी की पारखी नजर को कि आज दिलीप मंडल की भाषा वो बोल रहे हैं और दिलीप मंडल को हायर किया और तमाम विरोध के बावजूद सारे पुराने ट्वीट्स निकाले गए आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लिखने। उसके बावजूद भी बीजेपी को लगा, नरेंद्र मोदी को लगा कि ये शख्स काम का है और सीधे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में मीडिया एडवाइजर के पद पर बैठा दिया, जो दिलीप मंडल की क्वालिटी है। और उसके बाद दिलीप मंडल ने कांग्रेस की कब्र खोदनी शुरू कर दी और जीता हुआ हरियाणा हरा दिया। अभी भी दिलीप मंडल का एक भी पोस्ट सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम के खिलाफ नहीं है। अभी भी दिलीप मंडल का एक भी पोस्ट एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ नहीं है। ये है दिलीप मंडल और ये बात बीजेपी समझ गई। और सोचिए, जिस बीजेपी के पास लाखों अखबार है, हजारों चैनल है, लाखों सवर्ण पत्रकार है, बीजेपी नरेंद्र मोदी को लग गया कि ये लोग हमारे काम के नहीं हैं,
क्योंकि दिलीप मंडल जैसे लोगों ने लिख लिख कर लोगों को समझा दिया था SC ST OBC को कि ये टीवी और अखबार जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, इसमें SC ST OBC की जगह नहीं है। उसके बाद जैसे ही 2024 में बीजेपी कमजोर हुई, संविधान के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने PDA का नारा दिया, उसके लिए जमीन दिलीप मंडल जैसे लोगों ने तैयार की थी। उसके बाद सोचिए, राहुल गांधी संविधान लेकर संविधान बचाओ मूड में निकले। उसके बाद जब बीजेपी कमजोर पड़ी तब बीजेपी को लग गया कि अगर SC ST OBC के बगैर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, और उसके बाद दिलीप मंडल की सेवाएं ली और दिलीप मंडल ने हरियाणा जिता दिया। कांग्रेस हरियाणा में हुड्डा फैमिली से बाहर नहीं निकल पाई और दिलीप मंडल ने अपने दम पर SC OBC के एकजुट कर दिया। अखबारों में आर्टिकल्स लिखे, प्रधानमंत्री का भाषण हुआ और हरियाणा कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई। अब तीसरी चुनौतियां उनके सामने महाराष्ट्र में दिलीप मंडल ने फिर से बोलना लिखना शुरू कर दिया और वो प्रधानमंत्री आज कह रहे थे कि OBC का सबसे बड़ा विरोधी कांग्रेस है। ये बात सच है। लालू यादव का पॉलिटिकल कैरियर खराब हुआ। जाति जनगणना कांग्रेस के 3 ब्राह्मण नेताओं ने नहीं करने दिया, चिदम्बरम, कपिल सिब्बल और प्रणब मुखर्जी। सोचिए, अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा। आप राज्यसभा भेजेंगे कपिल सिब्बल को और आपके लिए काम करे दिलीप मंडल, ये नहीं चलेगा। आप राज्यसभा भेजेंगे मनोज झा को और आपके लिए काम करे दिलीप मंडल, ये नहीं चलेगा। और सोचिए, कपिल सिब्बल कितना वोट दिला सकते हैं समाजवादी पार्टी को। दिलीप मंडल ने यहीं से नस पकड़ा और मजबूरी में उन्होंने, अभी भी दिलीप मंडल की नैतिकता है कि वो SC ST OBC के दलों के खिलाफ नहीं लिखते हैं, नहीं बोलते हैं। सिर्फ एक बात लिखते हैं कि अखिलेश यादव ने आरक्षण में प्रमोशन का बिल फाड़कर खराब काम किया। अखिलेश जी ने मायावती जी के बनाए तमाम जो जिलों का नाम बदला, वो गलत फैसला था और ये खुद अखिलेश जी मानते होंगे। अब जाकर वो PDA के नारे पर आए हैं। लालू यादव जी के लिए तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन के। अब आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र में अब दिलीप मंडल ने कांग्रेस के कब्र खोदने शुरू कर दिए हैं। सोचिए, किसी भी पत्रकार की हैसियत नहीं थी कि एक रिसर्च करके ले आता। उलूल जुलूल बोल रहे थे राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी ने एक लेख लिखा जो सच है, लेकिन उसके जवाब में दिलीप मंडल के पास मैटर है, रिसर्च है, कंटेंट है, दिमाग है, SC ST OBC मुद्दे की समझ है। दिलीप मंडल ने एक ट्विटर एक्स के पोस्ट से साबित कर दिया कि राहुल गांधी की 3 पुश्तें मुगलों के दरबार में और अंग्रेजों के दरबार में चाकरी कर रही थी। वो मुगलों के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील थे। अभी फैक्ट को कहां से मना कर दीजिएगा। आज प्रधानमंत्री कह रहे थे कि OBC को राहुल गांधी ने बांटा, ये भी फैक्ट है। दिलीप मंडल की काट तो कोई दलित पिछड़ा ही हो सकता है। फिलहाल कांग्रेस ने अशोक भारती, शरद यादव की बेटी सुभाषिनी और अशोक भारती को जरूर अपना सलाहकार बनाया, लेकिन सोचिए, दिलीप मंडल की पूरी नैरेसिंग शरद यादव के साथ हुई है। जब तक शरद यादव थे तब तक दिलीप मंडल परवान पर थे और शरद यादव ने उनके कई किताबों का प्रॉक्लन लिखा है। तो दिलीप मंडल आज के डेट में सारे सवर्ण मीडिया पर पहले भारी थे, आज सारे बीजेपी के सवर्ण सलाहकार पर भारी है। लेकिन हम लोग की नजर रहेगी दिलीप मंडल पर भी कि क्या दिलीप मंडल के सलाहकार बनने के बाद जब वो नरेंद्र मोदी के सारे भाषण लिख रहे हैं, सारे ट्वीट लिख रहे हैं, तो क्या अभी भी बीजेपी का OBCकरण होगा, बहुजनकरण होगा, या सिर्फ खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग हैं? अगर नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में कोलोजियम नहीं खत्म होता है, अगर SC ST OBC का जाति जनगणना नहीं होता है, तो हम मानेंगे कि दिलीप मंडल जी सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, अपने हितों की उनकी रक्षा हो रही है। बीजेपी में जैसे तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नेता हैं, कांग्रेस में तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता है, उनका हित तो पूरा होता है, लेकिन समाज का हित पूरा नहीं होता है। समाज का हित पूरा तभी होता है जब कोई सत्ता में सपा, बसपा, RJD, JDU जैसे दल आते हैं। फिलहाल दिलीप मंडल को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, ये उतना भी सही नहीं है। ये सच है कि वो गरे मुर्दे उखाड़ रहे हैं, लेकिन सवाल वही है। मंडल का कहना है कि आजादी के पहले की बातें भूल जाइए, आजादी के बाद जो संविधान है उसको लागू किया जाए। मैं देखता रहूंगा कि क्या दिलीप मंडल चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है उनकी, और वो काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उनका प्लान है कि OBC फैक्टर लाया जाए और ला दिया उन्होंने।
झारखंड में भी हिंदू मुस्लिम का प्लान दिलीप मंडल का है, क्योंकि आदिवासी के खिलाफ वो बोल नहीं सकते हैं, तो अब वो मुसलमानों के खिलाफ ओबीसी, एससी और एसटी को खड़ा कर रहे हैं। तो तमाम दिलीप मंडल के पास वो तथ्य हैं, वो दिमाग है, कम से कम दिलीप मंडल कांग्रेस की कब्र खोदने में तो कामयाब होते दिख रहे हैं। जहां जहां मुकाबला कांग्रेस से होगा बीजेपी का, वहां वहां दिलीप मंडल कांग्रेस पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हम लोग की नजर रहेगी कि क्या दिलीप मंडल, जो कभी नेशनल दस्तक के भी कंटेंट एडवाइजर थे, एडिटोरियल एडवाइजर थे, क्या वो एससी एसटी ओबीसी के हक दिला रहे हैं बीजेपी से या नहीं दिला रहे हैं। हम लोग ना विरोध में है ना सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं। और एक बात समझिए, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस बीजेपी सवर्ण दलों में जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं वो समाज के लिए लड़ते हैं। मुझे लगता है दिलीप मंडल एससी एसटी ओबीसी के सामाजिक मुद्दों पर समझौता नहीं करेंगे। मेरी निजी राय है, आप लोग सहमत है असहमत है अपनी राय जरूर दीजिए। जरूर है कि वो दोनों सवर्ण दलों को बारी बारी से चोट करेंगे। पहले उन्होंने 10 साल बीजेपी को चोट किया और अब वो कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन मुझे बस दुख इस बात का है कि काश किसी एससी एसटी ओबीसी वाले दलों ने, आरजेडी ने, सपा ने, बसपा ने, जेडीयू ने, जेएमएम ने या डीएम के जैसे दलों ने दिलीप मंडल को पहचाना होता और काश ये शख्स बहुजन दलों के लिए काम कर रहे होते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।